नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। सी वोटर ने एबीपी न्यूज के साथ मिलकर आम चुनाव 2024 के महज 4 महीने पहले 3 मुद्दों को लेकर ओपिनियन पोल किया है। ओपिनियन पोल के आंकड़े खासा दिलचस्प हैं। इन 3 मुद्दों में पहला मुद्दा है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले यूपी के मन में क्या है, एनडीए या इंडिया। इसके साथ ही यूपी के वीवीआईपी सीटों का हाल जो है उसका भी पड़ताल किया गया है। दूसरा मुद्दा है कि 2024 में आखिर कौन बनेगा पीएम। इसके लिए सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनना हो तो वह पीएम मोदी और राहुल गांधी में से किसको चुनेंगे। और तीसरा मुद्दा है कि आखिर कैसे बस एक धक्के से रुक सकता है मोदी का विजय रथ। ऐसे में बीजेपी की रणनीति और आंकड़ों के इतर कुछ समीकरण विपक्ष का हौसला बढ़ाने वाले भी हैं। विपक्ष अगर इन समीकरणों को साधने में कामयाब हो जाता है तो वो मोदी के विजय रथ को रोक सकता है। आज फॉलो अप में हम इन्हीं 3 ओपिनियन पोल का पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर देश में माहौल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यूपी की जनता में एनडीए और इंडिया गठबंधन से लेकर प्रधानमंत्री पद के लिए उसकी पसंद नापसंद क्या है और पीएम मोदी के काम से यूपी कितना संतुष्ट है। इस सवाल के जवाब में यूपी की 48% जनता ने कहा कि बहुत संतुष्ट हैं, 27% ने कहा कि हम कम संतुष्ट हैं, 25% ने कहा असंतुष्ट हैं। अगर डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे, सवाल के जवाब में यूपी की जनता का मानना है कि 60% लोग मोदी को ही मानते हैं, राहुल गांधी को 30%, दोनों को नहीं 8% और 2% ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं। अब आते हैं यूपी में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को सबसे ज़्यादा 73 से लेकर 75 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस प्लस सपा को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। ये आंकड़े थोड़ा चौंकाने वाले हैं और अहम भी हैं। बीएसपी के खाते में 0 से 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। सर्वे में अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है, जबकि रालोद पश्चिम में जोर शोर से प्रयास कर रही है। सर्वे में यूपी में किसे कितनी सीट और वोट शेयर मिल सकता है, इसके भी आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। एनडीए को 73 से 75 सीटें मिलेंगी और वोट शेयर 49% होगा। कांग्रेस और सपा को 4 से 6 सीटें मिलेंगी और वोट शेयर 35% होगा। बसपा को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, वोट शेयर 5% होगा। अन्य को 11% वोट शेयर मिल सकता है। राहुल प्रियंका को यूपी से लड़ना चाहिए। यूपी के लोग जब ये सवाल किया गया तो कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी से चुनाव लड़ना चाहिए, इस सवाल के जवाब में 50% लोगों ने हाँ कहा, 33 ने ना कहा और 17% लोगों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं। इसी तरह जब लोगों से पूछा गया कि मायावती की विरासत को क्या बढ़ा पाएंगे आकाश आनंद, मायावती ने बसपा के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है। ऐसे में लोगों से जब इसे लेकर सवाल किया गया कि क्या वो इसकी विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, सर्वे में 22% ने कहा हाँ, 57% ने कहा नहीं और 21% ने कहा पता नहीं। इसी तरह जब यूपी की वीवीआईपी सीटों का ओपिनियन पोल निकाला गया तो वो खासा दिलचस्प है। सी वोटर ने यूपी की 50 वीवीआईपी सीट और उनके उम्मीदवारों को लेकर भी सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकते हैं। उनका नाम ग्रीन जोन में डाला गया है। उनके अलावा लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह, मैनपुरी से डिम्पल यादव, अमेठी से स्मृति ईरानी, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, पीलीभीत से वरुण गांधी, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल और गौतम बुद्ध नगर सीट से महेश शर्मा इस बार भी बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सकते हैं। गोरखपुर से रवि किशन, गाजियाबाद से बीके सिंह, रायबरेली से सोनिया गांधी को ऑरेंज जोन में रखा गया है, लेकिन अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो सीट पर संकट हो सकता है। इसके अलावा प्रयागराज सीट पर रीता बहुगुणा भी ठीक ठाक अंतर से जीत सकती हैं। बात अगर डेंजर जोन वाली सीटों की करें तो मुजफ्फरनगर से संजीव बलियाल, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, कन्नौज से सुब्रत पाठक, मथुरा से हेमा मालिनी, उन्नाव से साक्षी महाराज को कम अंतर से जीत वालों में रखा गया है और गाजीपुर से अफजाल अंसारी, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव और अमरोहा से दानिश अली अगर बसपा से लड़ते हैं तो डेंजर जोन में हैं, लेकिन कांग्रेस से लड़े तो लड़ाई में आ सकते हैं। इसी तरह ओपिनियन पोल के एक आंकड़े के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो भाजपा को 295 से लेकर 335 सीटें मिल सकती हैं। इस ओपिनियन पोल में विपक्ष को अधिकतम 205 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने 2024 में 50% वोट लाने का लक्ष्य रखा है। इस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी ने सिगुफा छोड़ा है, जिससे बिखरा विपक्ष बैकफुट पर चला जाए। सी वोटर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी भाजपा के पक्ष में ही दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी की रणनीति और आंकड़ों के इतर कुछ समीकरण विपक्ष का हौसला बढ़ाने वाले भी हैं। विपक्ष अगर इन समीकरणों को साधने में कामयाब हो जाता है तो वो मोदी सर के विजय रथ को रोक सकता है।
दरअसल एनडीए में भाजपा समेत 38 दल हैं, जिसके पास वर्तमान में लोकसभा की 332 सीटें हैं। ये कुल लोकसभा सीट का 60% है। 28 दलों वाले विपक्ष के पास 141 सीटें हैं। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें यूपी यानी कि 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 है। इन टॉप 5 राज्यों में से 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन की तो 2 राज्यों में एनडीए की सरकार है। दरअसल इंडिया गठबंधन के इन 3 आंकड़ों से समझना होगा कि विपक्ष को कहाँ क्या खेल करना होगा। असल में इन राज्यों में छोटी पार्टियां जीत की गारंटी बन सकती हैं। सी वोटर के मुताबिक असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की 153 सीटों पर अन्य पार्टियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां एनडीए को 42% वोट मिल सकता है, जिससे वो 80 से 90 सीटें आसानी से जीत सकती है। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन को 38% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया गठबंधन को इन राज्यों में 50 से 60 सीटें मिलने की बात कही गई है। अन्य पार्टियों के खाते में 20% वोट और 10-20 सीटें जाने की संभावनाएं जताई गई हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इंडिया गठबंधन अगर इन राज्यों में अपना समीकरण दुरुस्त कर लेता है और छोटी पार्टियों का वोट 4 से 5% तक शिफ्ट करा लेता है तो यहाँ सीटों का हिसाब किताब उलट सकता है। इसी तरह बंगाल, बिहार और झारखंड में इंडिया गठबंधन ने छोटे छोटे दलों को जोड़ने का काम जरूर किया है, लेकिन असम और उड़ीसा में अभी भी छोटे दलों से समझौते पर बात नहीं बनी है। ओपिनियन पोल में ये भी बताया गया है कि आखिर किन सीटों पर कांग्रेस को करनी होगी ज़्यादा मेहनत। सी वोटर के मुताबिक भारत के उत्तर भाग में स्थित दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, कश्मीर, एमपी, राजस्थान और हिमाचल में लोकसभा की कुल 180 सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल डेटा के मुताबिक लोकसभा चुनाव में इन राज्यों से एनडीए गठबंधन को 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया को 20 सीट मिलने की बात कही गई है। इन राज्यों के औसत वोट प्रतिशत में भी काफ़ी अंतर है। एनडीए को इन राज्यों में 50% तो इंडिया को 36% वोट मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर भाग के अधिकांश राज्यों में एनडीए के बीजेपी को सीधा मुकाबला इंडिया के कांग्रेस से है। इनमें एमपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रमुख हैं। इन राज्यों में पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। कांग्रेस अगर इस बार जहां अच्छा प्रदर्शन करती है तो 2024 का खेल पलट सकता है। इन राज्यों में कांग्रेस के बेहतर परफॉर्मेंस की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि सी वोटर का भी ये मानना है कि 30.04% लोग कहते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा और मध्य प्रदेश में शिवराज के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने नए चेहरे को सीएम की कुर्सी सौंपी है। पिछले चुनाव में दोनों ही राज्यों में भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की थी। सर्वे के मुताबिक 44.4% लोगों का कहना है कि कांग्रेस को इन राज्यों में नई लीडरशिप से लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और छत्तीसगढ़ में दीपक बैज को प्रदेश की कमान सौंपी है। हरियाणा और हिमाचल में कांग्रेस 2019 के मुकाबले मजबूत हुई है। हिमाचल में तो पार्टी की सरकार भी है। 2019 में इन दोनों राज्यों के 14 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसी तरह दक्षिण के 5 राज्यों में भाजपा की हालत ठीक नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन चाहे तो क्लीन स्वीप भी कर सकता है। सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण के 5 राज्यों में एनडीए को 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ 70 से 80 और अन्य पार्टियों को 25 से 30 सीटें मिलने की बात कही गई है। भाजपा सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना में ही मजबूत स्थिति में है। अगर कांग्रेस यहाँ मोर्चाबंदी करती है तो दक्षिण में भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है। पिछली बार भाजपा को दक्षिण भारत के कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी। दोनों ही राज्यों में 2019 की तुलना में कांग्रेस मजबूत हुई है। सर्वे में विपक्ष की 2 बड़ी खामियां सामने आई हैं। पहली बड़ी खामी एकजुटता को लेकर है। सर्वे में पूछा गया कि चुनाव तक विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट रह पाएगा तो 50% लोगों ने इसमें नाक में जवाब दिया और 37% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। जानकारों का कहना है कि हर मीटिंग के बाद कला की खबरें जिस तरह से सामने आती हैं इससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है। दूसरी बड़ी खामी चेहरे को लेकर है। सर्वे में 24% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त चेहरा माना, जबकि 13% ने सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त चेहरा माना। अब ऐसे में कुल मिलाकर सोचने वाली बात यह है, जो सी वोटर का सर्वे है, ओपिनियन पोल है, अक्सर ऐसे ओपिनियन पोल कुछ पार्टियां कराती हैं, कुछ चैनल विज्ञापन के चक्कर में करते हैं। अभी हालिया जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ उनमें से 3 राज्यों के जो ओपिनियन पोल थे वो नाकाफी साबित हुए, गलत भी साबित हुए। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि अगले साल होने वाले आम चुनाव तक ये सर्वे कितना टिक पाते हैं। धन्यवाद।